स्वागत है भैया आपका आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो सभी एस्पायरेंट्स के लिए खुशखबरी है जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और ग्रुप डी में लगना चाहते हैं। तो ग्रुप डी का गजट नोटिफिकेशन आ गया है। इसका मतलब ग्रुप डी का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन भी जल्दी आने वाला है, यानी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। तो क्या नोटिफिकेशन आया वो देखते हैं। देखो भाई, ये हरियाणा गजट नोटिफिकेशन, ठीक है, और ये 12 फरवरी 2026 की डेट को अधिसूचित हुआ है, यानी जारी हुआ है मानव संसाधन विभाग की तरफ से। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, इसकी अधिसूचना में दे रखा है हरियाणा ग्रुप घ यानी कि ग्रुप डी कर्मचारी अधिनियम 2018 की धारा 26 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची को निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित करते हुए संशोधित हेतु अधिसूचित करते हैं। यानी कि 2018 का जो अधिनियम था ग्रुप डी का, उसमें संशोधन किया है, क्योंकि वो जो अधिनियम था उसमें 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के क्राइटेरिया के दे रखे थे, जिनको बदलना था अभी गवर्नमेंट को, और उनको बदला है। हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी अधिनियम 2018 में विद्यमान द्वितीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाती है। मतलब जो द्वितीय अनुसूची थी उसको बदल दिया है, जो नीचे लिख रखी है इससे, और यह इससे राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 12 फरवरी से प्रभावी माना जाएगा। अभी द्वितीय अनुसूची क्या है, ठीक है, ये दे रखा है, ये देखें द्वितीय अनुसूची क्या है। चयन के लिए मानदंड, ग्रुप घ पदों से संबंधित उम्मीदवारों के नामों का चयन और सिफारिश उन पदों को छोड़कर जहाँ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से कम है सामान्य पात्रता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। यानी कि ग्रुप डी कर्मचारियों का जो सिलेक्शन होगा वो ग्रुप डी का जो सीईटी होगा, ये सीईटी नहीं, ग्रुप सी वाला नहीं, ग्रुप डी का जो सीईटी होगा उसके आधार पर होगा। किन किन पोस्टों के लिए, जिन पोस्टों में न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन 10वीं दे रखी है, 10th दे रखी है, 10वीं से नीचे है, उनमें लागू नहीं होगा ये नियम। दूसरे पॉइंट बताया, सामान्य पात्रता परीक्षा का स्कोर ग्रुप घ के लिए 100% सीईटी अंकों पर आधारित होगा। अब ये कह रहा है कि पूर्णतः सीईटी अंकों पर आधारित होगा, यानी कि सीईटी के 100 में से 100 अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारित किया जाएगा, निर्धारण होगा। पहले क्या था कि सोशो इकोनॉमी के 5 नंबर थे, उनको हटा दिया गया, अब टोटल सीईटी स्कोर के आधार पर होगा। ठीक है, अब इसमें यही चेंज हुआ है भाई मेन, क्योंकि पहले क्या था 95 नंबर में से होता था और अब 100 नंबर में से होगा। ठीक है, वो 5 नंबर का जो क्राइटेरिया था सोशो इकोनॉमी वाला वो हटा दिया गया। ठीक है, आगे क्या बताया भाई, आगे सिलेबस बताया, सामान्य पात्रता परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित होगा। नंबर ए भाग में 75% अंक वितरण, यानी कि 75% अंक किस विषय से आएंगे। सामान्य जागरूकता, जिसको हम जीके कहते हैं, जैसे हम ल्यूसेंट में पढ़ते हैं या और बुक में पढ़ते हैं। ठीक है, सामान्य जागरूकता, जिसको स्टैटिक जीके भी कह देते हैं। तर्क शक्ति, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। मात्रात्मक योग्यता, जिसको हम मैथ का जो सेक्शन होता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड वाला। अंग्रेजी, हिंदी तथा संबंधित विषय। इसमें ये मान लो कि साइंस के बारे में बात करें, संबंधित विषय, और तो क्या आना है ग्रुप डी से संबंधित, तो क्या ही है। तो आप मान के चलो इसमें अन्य अगर कुछ है तो साइंस दे नहीं रखा, डिटेल सिलेबस आएगा उसमें साइंस दे रखी होगी और पता लग जाएगा। उसके आगे कहता है दूसरे पार्ट में 25% अंक का वितरण हरियाणा का इतिहास, वर्तमान घटनाएं, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण, संस्कृति आदि। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि जो दूसरे पार्ट में टोटल 25% क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन हरियाणा से रिलेटेड आने हैं, वो चाहे हरियाणा का भूगोल हो, चाहे साहित्य हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे करंट अफेयर हो या इतिहास हो। उसके बाद आगे कहता है ग्रुप घ पदों के लिए प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा स्तर का होगा। माध्यमिक शिक्षा स्तर का मतलब मैट्रिक लेवल का, 10वीं की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उन्हीं में से क्वेश्चन उठा के बनाए जाएंगे, ये कह रहा है, या उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ठीक है, आगे क्या कहता है, वे अभ्यर्थी जिन्होंने 12 जनवरी 2024 को आयोजित ग्रुप डी पदों की सीईटी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी, यानी कि जो पिछला सीईटी हुआ था वो वैलिड बता रही है। ठीक है, पिछला जो सीईटी हुआ था उसका स्कोर वैलिड है आपका।
जिसकी वैधता 11 जनवरी 2027 तक है। 11 जनवरी 2027 तक वो वैलिड है तथा वे अभ्यर्थी जो निकट भविष्य में उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे उनके द्वारा प्राप्त अंकों को अधिकतम 95 अंकों के सापेक्ष प्रतिशत में परिवर्तित किया जाता है। ये कहता है उस टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था वो 95 में से हुआ था, यानी 95% के हिसाब से हुआ था। तो अब 100% के हिसाब तो स्कोर कैसे मैनेज किया जाएगा, तो मैं बताता हूँ कैसे किया जाएगा। उसको परसेंटेज में चेंज कर लिया जाए। जैसे हम मान लेते किसी कैंडिडेट के 76 नंबर थे भाई, ठीक है। अब इसको 76 नंबर 95 में से थे, 95 वाला जो रूल था पिछले सीईटी में, तो अब के हिसाब से कितने बनेंगे, क्योंकि 95 वाला रूल तो हट गया, अब तो नया है। तो इसको क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेना, जो अपना स्कोर हो उसको, और 95 से डिवाइड कर देना, ठीक है। जो भी आपका स्कोर है उसको यहाँ लिखना, 100 से गुना करना, 95 से डिवाइड करना। काटोगे तो 19 से काट दो, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, इसको 9 बना लो। 5 से काटो इसको, 20 पे जाएगा। 20 को 4 से गुना कर दो, 80, यानी कि जो 76 स्कोर था उसको 80 माना जाएगा, ठीक है। इस तरह आप चेंज करके चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या है, ठीक है। तो ये गजट नोटिफिकेशन था ग्रुप डी से रिलेटेड। इसका मतलब है कि रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन आना है भर्ती के लिए वो भी जल्दी आने वाला है, तो अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत से बच्चों के सवाल थे कि ग्रुप डी का वैकेंसी कब आएंगे, तो ये बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली हैं। तो सभी बच्चे अपनी अच्छे से तैयारी करते रहें। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।